अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टिश्यूज एंड ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मीन्स के जो हमारी बॉडी की टिश्यूज जो ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग द मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। वो जो वर्क परफॉर्म करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, दिस मीन दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब ये कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडीज़ के अंदर होती है कोऑर्डिनेटेड होती है। मीन्स किसी कोई चीज़ ने कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कोऑर्डिनेशन से इंसान को पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। दो तरह कोऑर्डिनेशन होती है ऑर्गेनिजम्स में, नर्वस और केमिकल। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ठीक है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होती है। एनिमल्स हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडीज व्हाइल प्लांट्स एंड द ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ नर्वस और केमिकल दोनों होती हैं। प्लांट्स में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन एक्शन। अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। अब ये कोऑर्डिनेशन मतलब कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के थ्रू, तो वो कैसे होता है? सबसे पहले आता है स्टिमुलाई, फिर आता है रिसेप्टर, फिर आते हैं कोऑर्डिनेटर्स, फिर आते हैं अफेक्टर्स और फिर एंड पे आता है रिस्पॉन्स। सबसे पहले स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टुवर्ड द सन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सनफ्लावर के जो फूल होते हैं वो सूरज की तरफ, उनका जो फेस, जो उनका फ्रंट साइड होती है, फेस होता है, वो सूरज की तरफ होता है। What could be the reason all of this? Touch, light, etc. are factors that can bring about certain responses in organism. इसकी वजह ये है कि जो लाइट है वो जो सनफ्लावर है वो लाइट सेंसिटिव है। ठीक है, वो मीन्स के ऑब्जर्व करते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि सनलाइट किधर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। दिस फैक्टर का स्टिमुलाई, इन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस कोई भी ऐसा चेंज इन्वायरमेंट में, मीन्स के इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई रिस्पॉन्स आए, ठीक है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। उसके बाद है रिसेप्टर। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल ऑफ द बॉडीज। अब स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है? हमारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं और कुछ बॉडी के सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज एंड सो ऑन। जैसे मिसाल के तौर पे जो आवाज़ है वो डिटेक्ट करते हैं हमारे कान, लाइट डिटेक्ट करती है हमारी आइज़, केमिकल जो एयर में होता है, जो मतलब कि फ्रेगरेंस हो या कुछ भी हो, वो डिटेक्ट करता है हमारा नोज़। These organ tissue or cells which are specially built to detect particular type of stimuli are called receptors. ये organs, tissues या cells जो specific stimuli को detect कर लेते हैं ना, इनको हम receptor कहते हैं। उसके बाद आते हैं coordinators. These are the organs that receive information from receptors and send message to the particular organ for proper action. अब कोऑर्डिनेटर दरमियान में एक तरह का ब्रिज है जिसने इन्फॉर्मेशन लेनी है रिसेप्टर से और उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है पार्टिकुलर ऑर्गन को, ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म करे। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास मैसेज आता है और फिर वो आगे इंटरप्रेट करते हैं उसको, आगे मतलब कि कोई कमांड या कोई भी किसी ऑर्गन को मैसेज सेंड करते हैं उस पर फर्दर एक्शन का। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेजेस सेंड करती है। ऑन अदर हैंड, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब दूसरी साइड पे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उस केस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स रोल प्ले करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर के। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड मैसेज बाय सीक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड। ठीक है, अब वो इन्हें इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी इन फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स की फॉर्म में उन्हें इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी और उसके रिस्पॉन्स में वो सेंड मैसेज करेंगे बाय सीक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स। वो कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे आपके ब्लड में जो मीन्स के उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स पे होगा। अफेक्टर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्सेज। अफेक्टर्स क्या होते हैं? वो पार्ट ऑफ बॉडी जो मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से, और स्पेसिफिक मीन्स के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो मीन्स के कोऑर्डिनेटर से आया होता है
उसके अकॉर्डिंग वो मीन्स के कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू मसल एंड ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज फैक्टर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में जो मसल और ग्लैंड्स होते हैं ना, वो फैक्टर्स होते हैं। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्टिकुलरली हार्मोन कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू पार्टिकुलर टारगेट टिश्यूज व्हिच एक्ट एज फैक्टर्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में केस में जो हार्मोन्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से, ठीक है, और वो जाता है पार्टिकुलर टिश्यू पे या जहाँ में इसको जाके इफेक्ट शो करना होता है, ठीक है। और इस केस में टिश्यूज जो हमारे पास मेन है वो फैक्टर्स होते हैं। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज अफेक्टर्स, ठीक है। कुछ केसेस में हार्मोन्स और नेफ्रॉन्स अफेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज अफेक्टर फॉर मेनी हार्मोन्स। इसी तरह बोन्स और लिवर भी कई केसेस में एज अफेक्टर वर्क करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है रिस्पॉन्स। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द अफेक्टर परफॉर्म्स एक्शन। अब कोऑर्डिनेटर से उसको मैसेज आया, ठीक है, अब उस मैसेज की बेस पे उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इस एक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, जो उसने कोऑर्डिनेटर के आए हुए मीन्स के मैसेज के अकॉर्डिंग मतलब कोई रिस्पॉन्स दिया, कोई एक्शन परफॉर्म किया उसने। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लावर सनफ्लावर टुवर्ड लाइटर रिस्पॉन्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आपका हाथ फ़ौरन पीछे आता है, और जो सनफ्लावर का फूल है, ठीक है, वो लाइट सेंसिटिव होता है और वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेज। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना, उस केस में जो कोऑर्डिनेशन होगी वो इमीडिएट होगी, मीन्स कि बहुत फास्ट होगी, लेकिन शॉर्ट लिविंग होगी, बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी वो, ठीक है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, काफ़ी देर तक रहेगा। उसको मीन्स के प्रोड्यूस होने में काफ़ी देर लगेगी केमिकल कोऑर्डिनेशन केस में, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब ये देखें, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपके पास स्टिमुलाई है, ये सेंस ऑर्गन्स है जिसने कोई चीज़ सेंस की है, ये कोई स्टिमुलाई है, ठीक है। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो आपके कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर से आगे फर्दर मैसेज जा रहा है कि उस पर अपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है फैक्टर्स की तरफ, ठीक है। और जो फैक्टर्स कोई भी एक्शन प्रोड्यूस करेंगे उनको हम कहेंगे रिस्पॉन्स। सेम इसी केस में देखें, ये स्टिमुलस है, ठीक है, रिसेप्टर्स ये जा रहे हैं, ये कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो मीन्स के एज अ स्टिमुलर काम करें। ये यहाँ जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जो इस केस में कोऑर्डिनेटर है। अब वो आगे फर्दर हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा इसके मीन्स के एक्शन में, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स, और ये हार्मोन्स जाके आगे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे बोन्स या लिवर वगैरह पे, ठीक है। और ये होगा केस केमिकल कोऑर्डिनेशन में।